नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 22 या 23 प्लस का सही जवाब देना है। अगर आप थोड़ा भी मेहनत यानी कि दिल से पढ़ते हो तो कम से कम आपको 22 या 23 प्लस का सही जवाब देना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से करके अंत तक देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO। आपको बताना है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी दोहा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा WTO का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जेनेवा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से इसका फुल फॉर्म पूछे तो WTO का फुल फॉर्म जो होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इसका स्थापना से पूछे तो इसका स्थापना जो हुआ था आपका 1995 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा है, विच इज द मोस्ट एबुडेंट रीजन इन जूट प्रोडक्शन। आपको बताना है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर भी पश्चिम बंगाल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, विच स्टेट इज नोन एज द बाउल ऑफ राइस इन इंडिया। आपको बताना है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो देखिएगा भारत में हम लोग चावल का कटोरा के नाम से जो जानते हैं वो आपका आंध्र प्रदेश को जानते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा अंडों की टोकरी के नाम से भी हम लोग आंध्र प्रदेश को ही जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन है आपका आयन मंडल में, ऑप्शन बी वही मंडल, ऑप्शन सी क्षम मंडल या फिर ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। यहाँ पर आप छोप करना और जल्दी से इसका राइट आंसर बताना कि ओजोन परत जो होता है वो कहां पर पाया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने, तो जितना जल्दी हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है आपका अरविंद घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। अगर आपको पता है तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम जो था वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द टर्म डेसिबल रिलेटेड टू। आपको बताना है कि डेसिबल शब्द जो होता है वो इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका वायु, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ध्वनि या फिर ऑप्शन नंबर डी जल। जल्दी से बताना है कि डेसिबल शब्द जो होता है इन चारों ऑप्शन में से किस वर्ड से संबंधित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ध्वनि यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच स्टेट इज शांत वैली लोकेटेड। आपको बताना है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। आपको जल्दी से बताना है कि शांत घाटी जो होता है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है आपका असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आप सभी से एक फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप डेली क्लास करते हो तो मान के चलना फौज का वर्दी आपके साथ होगा। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है। दोस्तों इस बार फौज का वर्दी आपके साथ होगा, बस आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको रेगुलर तैयारी करते रहना है। इस बार फौज का वर्दी आपके साथ होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी केरल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि भारतीय का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। जल्दी से बताना कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। जितना जल्दी होगा इसका राइट आंसर हमें बताना। चलो मैं इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दे देता हूँ।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी लखनऊ बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि इन विच ईयर वाज द मिनिमम वेज एक्ट अप्रूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन आपका 1947 है, ऑप्शन बी 1948 है, ऑप्शन सी 1950 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1951। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल कहा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1948 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इन्वेंटेड इंसुलिन। आपको बताना है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ऑप्शन 4 आपके सामने है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा 4 टाइम पे लाइव क्लास होता है। मैं आप सभी को टाइम लिख कर दिखाता हूं। एक होता है हमारा सुबह में 9 बजे जिसमें आपका मॉडल पेपर का क्लास होता है, एक होता है 12 बजे जिसमें आपका जीके जीएस का क्लास होता है, और एक होता है आपका 2 बजे मैथ का क्लास होगा, और 3 या 3:30 बजे हमारा जीके जीएस का चैलेंज टेस्ट होता है जो आप अभी दे रहे हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चारों टाइम को आपको ध्यान रखना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिस जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आता है उसे ऑल पे दबाना, तभी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आता है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इंसुलिन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका बेंटिंग के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बेंटिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जल्दी से बताइएगा कि नासिक जो होता है वो किस नदी के किनारे स्थित है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताइएगा कि नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिएगा नासिक जो होता है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स इज अ लैंड टू एयर मिसाइल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पात्र भूमि से वायु में जाने वाला पक्षी पात्र है। ऑप्शन आपका त्रिशूल है, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी ब्रह्मोस या फिर ऑप्शन नंबर डी सागरिका। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पक्षी पात्र की मिसाइल है जो भूमि से वायु जाने वाला मिसाइल है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो त्रिशूल जो होता है वो आपका भूमि से वायु जाने वाला पक्षी पात्र होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है त्रिशूल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द मोती मस्जिद लोकेटेड है। आपको बताना है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। ऑप्शन है आगरा, बी जयपुर, सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी लाहौर। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मोती मस्जिद जो मोती मस्जिद जो है वो आपका आगरा में स्थित है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आगरा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं जामा मस्जिद और मोती मस्जिद में। तो जामा मस्जिद जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, इसे आपको ध्यान रखना। और मोती मस्जिद अगर आप लोगों से पूछे तो आपको आगरा करके आना है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको वीडियो को पूरा देखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टॉप 25 जीके जीएस का टेस्ट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 जीके जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। आप लोगों से पूछा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी फौजी भाई और बहनों को आता होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 206, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर है 206 बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि उस विटामिन का हमें नाम बताना है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपको जल्दी से बताना है कि नेम द विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। ऑप्शन
ऑप्शन ए आपका विटामिन B12 है, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर आपको याद है या अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी बताएं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि हु मेड द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। आपको बताना है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने का चांस है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इसे VVI मान सकते हो और आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, या मैं इसका PDF बिल्कुल फ्री में दे दूंगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंसी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि इन विच ईयर वाज द खालसा पंथ फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह। आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है कि खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो खालसा पंथ का स्थापना जो किया गया था वो आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था हम लोगों से पूछा है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 1699, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि हु प्रोपेंड द थ्योरी ऑफ ड्रेन। आपको बताना है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोविंद रानडे। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी बताए हैं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि हु गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम हु स्लोगन वाज। आपको बताना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 21 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। आपको बताना है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए बुध है, ऑप्शन बी शुक्र है, ऑप्शन सी बृहस्पति, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। जल्दी से बताना है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिएगा लाल ग्रह जो कहा जाता है वो आपका मंगल को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी मंगल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि अपर कट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है अपर कट किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि अपर कट जो शब्दावली होता है और निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका बॉक्सिंग है, ऑप्शन बी क्रिकेट है, ऑप्शन सी तैराकी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन है आप सभी को याद होगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पता होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है इन विच सिटी डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फैक्ट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आपको बताना है बड़ी 1905। अगर आप लोग स्पीडी बुक पढ़े होंगे तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी 1905 बताए हैं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच सब्सटेंस रिमेन्स डिसॉल्व इन टीयर्स। आपको बताना है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन आपका सामान्य नमक है, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी स्टार्च, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है सामान्य नमक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का क्लास खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइएगा कि टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैंने अभी 12 बजे एक वीडियो अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपके फोन के स्क्रीन पर शो भी कर रहा होगा, आप जाकर के देख सकते हो, या इन डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के वो देख सकते हो, बहुत ही मस्त क्लास है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट जाकर के जरूर देखिएगा। 15 जीएस का टेस्ट लिया है, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट सभी टाइम को आपको ध्यान रखना है और हमारे साथ लाइव जुड़ना है। 4 टाइम पे हमारा लाइव क्लास होता है। मैं
मैं एक बार आप सभी को टाइमिंग बताता हूँ। एक होता है हमारा सुबह 9 बजे लाइव क्लास जिसमें मॉडल पर होता है, एक होता है 12 बजे जिसमें जीके और जीएस का क्लास होता है, एक होता है आपका 2 बजे जिसमें मैथ का क्लास होता है, और एक हमारा होता है 3 या 3:30 बजे जो अभी आप क्लास देख रहे हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी टाइम को आपको ध्यान रखना है और हमारे साथ लाइव जुड़ना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके जिसका टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।